लेट्स स्टार्ट। अच्छा गाइस, लास्ट क्लास में अपना लास्ट को हमने साइन 18 डिग्री का वैल्यू डिराइव किया था, याद है? साइन 18 डिग्री का वैल्यू डेरिवेशन हुआ था, हैं? थीटा, यस सर। हाँ यस थीटा, सर। थीटा इज 18 डिग्री को थीटा पकड़े थे, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, दोनों साइड में 5 मल्टीप्लाई किए थे, 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5 थीटा को लिखे थे 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा किए थे, फिर दोनों तरफ वो क्या लिए थे, साइन लिए थे, है ना? दोनों तरफ साइन लिए थे, यस सर। फिर सर कॉस साइन टू थीटा। यस। दोनों तरफ से कॉस थीटा कैंसिल हुआ था और एक क्वाड्रेटिक मिला था, और वो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमें ये मिला था, है ना? अच्छा, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, साइन 18 डिग्री का वैल्यू डिराइव करना एग्जाम में नहीं आने वाला, बस आपको ये वैल्यू लेकिन याद रह जाना चाहिए ना, इसको याद रखना है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है? अच्छा देखो बेटे, साइन 18 डिग्री का वैल्यू अगर आपको याद रह जाएगा तो बेटा आपको कॉस 36 डिग्री का वैल्यू भी याद रह जाएगा, ठीक है? बहुत सिंपल सा बात है। साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है बेटा √5 माइनस 1/4, एंड कॉस 36 डिग्री का वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4, ठीक है ना? बस इतना देखो के लिए, साइन में ऊपर माइनस है और कॉस में ऊपर प्लस है, ठीक है ना? याद रखो, साइन 18 डिग्री एंड कॉस 36 डिग्री दोनों एक तरह के फॉर्मूले हैं, याद रह जाएंगे, दोनों का सॉरी दोनों का वैल्यू एक यस तरह सर। का याद रह जाएगा। कॉस 18 डिग्री, बेटे मुझे अगर कॉस 18 डिग्री का वैल्यू निकालना हो और मुझे साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है, तो जरा सोचो बेटा, आप सबको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन सर स्क्वायर वन थीटा। माइनस साइन स्क्वायर। सर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। तो बेटा कॉस थीटा क्या होगा ना, प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस यस साइन सर। स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, तो उससे आ जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो बेटे, एक एंगल थीटा का तो दो दो कॉस नहीं हो सकते, मतलब प्लस के लिए एक माइनस के लिए एक ऐसा नहीं हो सकता, तो प्लस या फिर माइनस में से एट ए टाइम कोई एक सही होगा, दूसरा गलत होगा। और वो कैसे हम डिसाइड करते हैं कौन सही कौन गलत, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? थीटा के क्वाड्रेंट से, है ना बेटे? कि थीटा जो क्वाड्रेंट में होगा उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव नंबर आएगा कि नेगेटिव नंबर आएगा। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव नंबर आना है तो हम प्लस को चूज करेंगे, और कॉस थीटा अगर नेगेटिव नंबर आना है तो हम आगे माइनस को चूज करेंगे, है ना? तो मतलब अगर आपका थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा, अगर आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा, तो बेटा हमें पता है कि एसटीसी रूल के हिसाब से ऐसे थीटा का कॉस पॉजिटिव होगा, तो हम क्या चूज करेंगे? प्लस चूज करेंगे। और अगर आपका थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, तो एसटीसी रूल के हिसाब से सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, है ना? तो कॉस थीटा वहां पर नेगेटिव आएगा तो माइनस को चूज करेंगे। तो ये जो स्क्वायर रूट सिंबल के बाहर जो प्लस या फिर माइनस हम चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे? डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल थीटा, है ना? अच्छा, तो बेटे मुझे cos 18 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अच्छा बेटे, cos 18 डिग्री पहले तो मैं देता हूँ फर्स्ट और माइनस अंडर रूट 1 माइनस क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, है ना? सर साइन 18 डी। 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है? cos थीटा यस इज सर। इक्वल टू प्लस और माइनस। यस सर। अच्छा, लेकिन एक बात बता बेटा, 18 डिग्री एक्यूट एंगल है ना बेटा, 18 डिग्री एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल यस है, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटा आगे क्या रहेगा? प्लस रहेगा, है ना? सर cos, प्लस। हाँ cos 18 डिग्री इज ए पॉजिटिव नंबर, राइट? 18 डिग्री एक्यूट एंगल है, यस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है, और एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो उसका cos पॉजिटिव आएगा, इसीलिए हम आगे प्लस और माइनस में से क्या चूज करेंगे? प्लस चूज करेंगे, है ना? अच्छा, बड़ा बड़ा सिंपल सा बात है, ऑलरेडी आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है, विच इज √5 माइनस 1/4, जो कि आपने डिराइव किए थे। तो √5 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4। तो बेटा साइन स्क्वायर 18 डिग्री निकाल सकते हो, इसका स्क्वायरिंग करना यस है सर। आपको। नीचे का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? सर 16। सिक्स। सर 6 माइनस 2 रूट 5। यस,
ऊपर का स्क्वायर करो बेटे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना सर बेटे। मतलब रूट ये फाइव का सर स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab है ना, माइनस 2√5। तो कितना आता है बेटे ये 6 माइनस 2√5 है ना, डिवाइड बाई 16। क्लियर और नॉट? तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री की जगह आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, 6 माइनस 2√5 डिवाइड बाई 16। अच्छा, तो बेटा अंदर एलसीएम ले जाओ, क्या होगा 16 माइनस 6, बट ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, बाहर माइनस बैठा है। ये सर अच्छा 16 माइनस 6 कितना होता है बेटे, 10 है ना। सर 10 10 प्लस 2√5 का रूट ओवर, और बेटे 16 का रूट ओवर क्या होगा बेटे, 4 होगा है ना। सर 4 तो आप यहाँ पर एक चीज देखो बेटे, साइन कॉस 18 डिग्री का वैल्यू हमने डिराइव करके आपके सामने दे दिया, क्या है बेटे, अंडर रूट 10 प्लस 2√5 होल डिवाइड बाई 4 है ना बेटे, याद रखना है आपको। तो आपको मेरे बात समझ में आ रहा है सबको? ये सर तो cos 18 डिग्री का ये वैल्यू आपको याद रखना है। क्लियर? अंडर रूट 10 प्लस 2√5 अपॉन 4। अब देखो बेटे cos 18 डिग्री का वैल्यू अगर आपको याद रह जाएगा तो साइन 36 डिग्री का वैल्यू याद रह जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर साइन 18 डिग्री का वैल्यू अगर आपको याद है तो आपको cos 36 डिग्री का वैल्यू याद रह जाएगा। उसी तरह बेटा अगर cos 18 डिग्री का वैल्यू आपको याद है तो आपको साइन 36 डिग्री का वैल्यू याद रह जाएगा। क्लियर? और साइन 36 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बेटे, खाली ये जो 10 प्लस 2√5 है ना बेटे, वो 10 माइनस 2√5 होगा। क्लियर? 10 माइनस यस सर 2√5 होगा। और बेटे इंटरेस्टिंगली जब भी एंगल का साइन होता है, इंटरेस्टिंगली हम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बेटे न्यूमरेटर में देखो साइन है, न्यूमरेटर में माइनस, कॉस न्यूमरेटर में प्लस। इधर देखो बेटा कॉस न्यूमरेटर में प्लस, साइन न्यूमरेटर में माइनस। तो बेटे इसको याद रखना बहुत इजी हो जाता है। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? तो ये चीज यस का सर ये चीज का ध्यान रखो, साइन 18 डिग्री का वैल्यू एंड कॉस 36 डिग्री का वैल्यू बहुत सिमिलर है, खाली माइनस प्लस है। कॉस 18 डिग्री का वैल्यू एंड साइन 36 डिग्री का वैल्यू बहुत सिमिलर है, खाली माइनस प्लस। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। तो ये चार वैल्यू को याद रह जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं जो पूछता हूँ आप में से कोई कंफ्यूज हुए क्या, मतलब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन किसी को होना हुआ क्या? डिड यू गेट कंफ्यूज नो हियर? सर नो सर। नो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब आप तो मुझे ये नहीं पूछे सर साइन 36 डिग्री का वैल्यू हम निकाले कैसे, ये तो नहीं पूछे सर। अगर हमें डिराइव करना हो तो साइन 36 डिग्री का वैल्यू निकाले कैसे? अरे बेटे साइन 36 डिग्री का वैल्यू निकालना है ना, 36 डिग्री क्या होता है, 2 × 18 डिग्री है ना। यस सर तो साइन 2 थीटा का फॉर्म लगा दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 यस साइन सर 18 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री आ जाएगा। अब साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपको तो पता ही है, √5 माइनस 1/4। और कॉस 18 डिग्री का वैल्यू जस्ट आपने देखे हो, √10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 4। अब ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो बेटे तो आपका साइन 36 का वैल्यू आ जाएगा, है ना, साइन 36 का वैल्यू आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह बेटे ये आप करोगे, ठीक है ना, खुद से करोगे। बिल्कुल उसी तरह बेटा अगर मुझे cos 36 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, अगर मुझे cos 36 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो cos 36 डिग्री क्या होगा बेटे, cos 2 × 18 डिग्री। अब देखो इसका चार फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का चार फॉर्मूला है। तो उनमें से आप पहले तीन में से कोई भी तीन फॉर्मूला, तीनों में से पहला तीन वाले कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर चाहो तो इसको cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री करके कर सकते हो, cos 18 sin 18 का वैल्यू पता है, पुट कर दोगे। या फिर आप इसको 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1 करके भी कर सकते हो, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री करके भी कर सकते हो। तो आप जिससे भी चाहो इसको कर सकते हो, और वैल्यू यही आने वाला है। लेकिन डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको ये वैल्यूज याद रखने होंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है सबको बेटे? क्लियर? यस सर अच्छा, अगर किसी को डाउट है कैन आस्क राइट नाउ।
यू हैव एनी डाउट कैन आस्क राइट नाउ, कोई भी स्टेप में इफ यू हैव डाउट, एनी स्टेप। यहाँ समझ में आया? मैंने बोला कि cos थीटा इज इक्वल टू प्लस और, अच्छा ये समझ में आता है तो सबको? Yes, sir. Yes, sir. और मैंने बोला कि प्लस माइनस में से कोई एक चूज कैसे करेंगे बेटा? थीटा का Sir, quadrant. क्वाड्रेंट देख के, है ना? अच्छा, आई होप आप सब मेरा फर्स्ट क्लास में मौजूद थे, जहां पर मैंने बोला था आपको कि ये स्क्वायर रूट का चीज क्या होता है। वहां पर मैंने आपको समझाया था, बट बेटे एंट्रेंस के लिए बहुत जरूरी है, और आगे भी मैं समझाता जाऊंगा बार बार हर चैप्टर में। बेटे जब मैं आपको इसका वैल्यू पूछता हूँ, इसका आंसर क्या आता है बेटे? 2, ध्यान रखो, है ना? अगर बेटे मैं इसका वैल्यू पूछूं तो इसका आंसर क्या आएगा बेटे? Minus माइनस। 2. हाँ बेटे, ये जो सिंबल है ना बेटे, दिस सिंबल इज रिजर्व्ड फॉर फाइंडिंग नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट्स ओनली, है ना? ये जो सिंबल है बेटे, दिस सिंबल इज यूज टू फाइंड नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। तो बेटे जब मैं ये खाली ऐसा सिंबल 4 के ऊपर देके आपको पूछ रहा हूँ, तो आपको 4 का नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट जो है वो बताना है, जो कि 2 है। और बेटा आगे अगर एक माइनस लगा दूं और पूछूं, तो बेटा आपको 4 का जो नेगेटिव वाला स्क्वायर रूट बताना है, -2, है ना? और तो बेटे हम ऐसे लिखते हैं, याद होगा, आप लिखते हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाई, स्कूल में लिखते थे ना, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस √4, दैट इक्वल टू प्लस और -2, याद है ना? इसे लिखते थे। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो प्लस के लिए इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 2 प्लस 2, और माइनस के लिए इसका आंसर क्या आएगा बेटा? -2, है ना बेटा? तो ये सिंबल का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आप अगर ऐसे लिखे हो कोई चीज को, तो क्या वो सही लिखे हो कि गलत लिखे हो, मुझे बता दो बेटे। सपोज आप लिखे हो cos थीटा इज इक्वल टू √1 - sin² थीटा, और आपका वैल्यू सपोज आप लिखे हो, मानो -20, क्या ये सही लिखे हो कि गलत लिखे हो? मतलब ये आंसर सही आया है कि गलत आया है, बता सकते हो? बेटे आंसर गलत आया है ना, दिस आंसर इज रॉन्ग। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि बेटे ये जो सिंबल आप यूज किए हो ना, ये सिंबल का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ये सिंबल के आगे में अगर माइनस लगाता तो मे भी आपका आंसर करेक्ट है, क्लियर है नो? तो मैं खाली से दिया हूं बेटे, तो इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है ना? इसीलिए बेटे देखो ध्यान दो, हमेशा हम लिखते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस √1 - sin²थीटा। उसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू √sec²θ - 1। मेरे बात समझ रहे हो ना? प्लस और माइनस। Yes, sir. तो प्लस की माइनस हम चूज करते हैं थीटा का क्वाड्रेंट देख के। अगर बेटा इफ थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मानो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉस क्या आएगा बेटे? नेगेटिव आएगा, एसटीसी रूल के हिसाब से, है ना? तो बेटे ये प्लस या फिर माइनस में से कौन सा चूज करेंगे बेटे? माइनस चूज करेंगे, है ना? कॉस थीटा इज इक्वल टू -√1 - sin²θ। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है ना? गलती से साइन से देख दिया था। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अगर Yes, sir. अगर बेटे आपका थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, तो ये फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू क्या चूज करेंगे बेटे? प्लस The चूज positive. करेंगे ना, Sir, तो plus. खाली। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी बोलोगे, हम लिखें tan थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस sec²√sec²θ - 1। अच्छा, अगर बेटा आपको पता चला कि आपका थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो Sir, minus. हाँ, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? -√sec²θ - 1, है ना? माइनस में चूज करूंगा क्योंकि tan थीटा नेगेटिव होगा। और अगर आपका थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ बेटे, तो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस, है ना? Sir, positive. तो ध्यान रखो, इस चीज का आंसर कभी, खाली अंडर रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अंडर रूट के बाहर अगर आप माइनस साइन दोगे, तब जाके उसका आंसर नेगेटिव होता है। खाली अंडर रूट, इसको अंडर रूट हम पढ़ते हैं,
खाली अंडर रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, आगे माइनस लगा दो तो जाके हो जाता है नेगेटिव। क्लियर और नॉट? सिंपल सा फंडा है। अच्छा आगे चले बेटे। तो यस आपको वो सारे साइन 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, इनका वैल्यू याद रखना होगा। अच्छा बेटे, उनसे और कुछ एक्स्ट्रा एंगल्स के साइन कॉस हम निकाल सकते हैं। जैसे कि बेटे आप देख लो, सपोज मैं आपको एक एंगल पूछूं 54 डिग्री, है ना, 54 डिग्री। 54 डिग्री बेटे कोई अनजाना एंगल नहीं है, बल्कि अगर आप सोचो अभी जस्ट एक एंगल पढ़ के आए, 54 डिग्री उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बेटे जरा 54 डिग्री में 36 डिग्री ऐड करके देखो क्या आता है। 90। 90 डिग्री। 90 डिग्री सर। तो ऐसा है कि बेटे 54 डिग्री एंड 36 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। अच्छा बेटे उसी तरह बेटे 72 डिग्री कोई अननोन एंगल नहीं है, बल्कि 18 डिग्री। 18 डिग्री उसमें ऐड करने से क्या मिलता है बेटा? सर 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट। तो बेटे देखो, अगर मैं आपको कहीं पर पूछूं कि cos 54 डिग्री का वैल्यू क्या है, सर साइन 36 डिग्री के बराबर। साइन 36 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्योंकि बेटा अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंटरी हो तो एक एंगल का कॉस दूसरे एंगल का किसके साथ बराबर होगा? साइन के सर साथ। साइन के साथ। बिकॉज हम लिख सकते हैं 54 डिग्री की जगह 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, और बेटा यस सर, कॉस कॉस 90 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री, है ना बेटे। अच्छा, तो मैंने बताया था बेटे कि अगर आपको cos 18 डिग्री का वैल्यू याद है तो आपको साइन 36 डिग्री का वैल्यू याद रह जाएगा, ठीक है ना। cos 18 डिग्री का वैल्यू याद है तो साइन 36 डिग्री का वैल्यू याद रह जाएगा। cos 18 डिग्री का वैल्यू बहुत आसान है बेटे याद रखना, अंडर रूट 10 + √5/4। फोर। देखो बेटे cos वाले में ऊपर प्लस होता है, ठीक है, cos वाले में ऊपर यस सर, प्लस। प्लस होता है, साइन में माइनस होता है। साइन 36 डिग्री का फॉर्मूला बताओ, सब बताओ क्या होगा? अंडर रूट सर 10 10 माइन माइनस टू अंडर रूट रूट फाइव 10 डिवाइडेड बाई 4। तो साइन 36 डिग्री का वैल्यू इधर क्या पुट कर देंगे बेटे? अंडर रूट 10 माइनस 2√5/4 आ गया बेटा आपका cos 54 डिग्री। अच्छा उसी तरह बेटा अगर मैं आपको साइन 54 डिग्री पूछूं तो साइन 54 डिग्री कॉस 36। सब एक साथ cos 36। cos 36 डिग्री, राइट। 54 डिग्री यस सर। 36 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक का कॉस दूसरा का साइन के साथ बराबर होगा, तो 54 का साइन 36 डिग्री का कॉस के साथ बराबर होगा। और बेटा बताया था अगर आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू याद है तो कॉस 36 डिग्री का वैल्यू याद रह जाएगा। साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या है? √5 - 1। 4। कॉस 36 का वैल्यू क्या होगा भाई? प्लस। +1। तो क्या होगा? 5 + 1। क्या बता सकते हो ना सब? अच्छा यस उस सर। यस सर। उसी तरह मैं अगर पूछूं cos 72 डिग्री किसके साथ बराबर होगा वो? साइन 18 डिग्री √5 - 1/4। साइन 18 डिग्री बेटा कितना होता है? √5 - 1/4, है ना। अच्छा अगर मैं आपको साइन 72 डिग्री पूछूं तो किसके साथ बराबर होगा वो? सर कॉस 18 डिग्री। cos 18 डिग्री सर। cos 18 डिग्री का वैल्यू याद होगा, अंडर रूट तो √5। 10 + 2√5/4, ठीक है ना। अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा बेटे याद रखो, एक इंटरेस्टिंग सा बात कि आपको यहाँ पर एक दिमाग में बिठा लो कि बेटा साइन 18 डिग्री एंड कॉस 36 डिग्री, इन दोनों का फॉर्मूला, इन दोनों का जो वैल्यू है वो सिमिलर वैल्यू है, खाली ऊपर माइनस प्लस का अंतर है। उसी तरह कॉस 18 डिग्री एंड साइन 36 डिग्री, ठीक है ना,
इन दोनों का वैल्यू मतलब सिमिलर है, खाली प्लस माइनस का अंतर है। बेटा समझ में आ गया? आगे चलें? तो आपको ऐसे सवाल अगर 1 मार्क यस का सर। सवाल आता है तो कर पाओगे। ओके। अब बेटे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास और उसके पहले क्लास में जो सवाल कर रहे थे, वो सवाल सारे सवाल आपको अगर कहीं पर भी डाउट होगा आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और कमेंट सेक्शन में अगर लिखते हो, आप सब सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर कहीं पर कमेंट सेक्शन में कोई कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका जवाब दो। आप अपने डाउट क्लियर भी वहीं पर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं दिखा दूंगा, अगर मैं फ्री नहीं हूँ तो कोई आपका दोस्त है वो लिख के समझा देगा। लेकिन आप हमेशा कोशिश करते रहो अपना सारे डाउट को कैसे क्लियर करने की, है ना, किसी का इंतजार मत करो। अच्छा, ये देखो बेटे, इसका वैल्यू पूछा है √3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले तो सवाल क्या है बेटा, √3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। अच्छा, 20 डिग्री का कॉसेक सेक पढ़ा है क्या? 20 डिग्री का साइन कॉस ऐसा कुछ पढ़ा होंगे नहीं ना? 18 डिग्री का पढ़ा है, नो राइट? सर। 20 डिग्री का यस तो नहीं सर। पढ़े, 20 डिग्री का तो नहीं पढ़े। तो इसको क्या करें, मतलब कैसे अप्रोच करें? हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। 20 डिग्री का सर तो 18 सर। 18+2 करके क्या फायदा? टू का फिर क्या करोगे? टू का कुछ याद है? यस सर। टू का कुछ नो याद है? सर। हाँ, तो क्या करेंगे बेटे, देखो ट्राई करते हैं ना बेटे, ये कॉसेक 20 डिग्री जो लिखा है उसको 1/sin 20 डिग्री करते हैं। मेरे बात समझ रहे हो ना बेटे? तो √3/sin 20 डिग्री माइनस 1/cos 20 डिग्री। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस है? सर। अच्छा बेटा, अभी क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं नीचे? एलसीएम एलसीएम ले साइन जाते 20 इंटू कॉस 20। हैं। sin 20 डिग्री इंटू कॉस। अच्छा, गौरव आज नहीं आया क्या? गौरव सवाल बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। गौरव सर आज सर आया हूँ सर। सर सब आया हूँ सर। सब समझ में आ रहा है? ये सर। सवाल आज कुछ नहीं पूछ रहे हो? अच्छा। नहीं तो सर समझ आ। अच्छा, तो बेटा एलसीएम लिया हमने sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अच्छा बेटा, क्या होगा ऊपर इधर? सर 3 कॉस 20 √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20। sin 20 डिग्री। अब देखो बेटे, यहाँ पर आपको थोड़ा देर इसको जरा ऑब्जर्व करो, थोड़ा देर खाली ऑब्जर्व करो, और आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर नजर आ जाएंगे, ठीक है। पहले तो बेटे देखो, नीचे है ना, नीचे एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा अगर एक चीज और एक नंबर अगर मल्टीप्लाई इसके साथ करो। 2। सर टू। बेटा अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो ये दिखने लगता है कि बेटे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा दिखता है ना? साइन 2 अच्छा, ठीक है, वो एक आइडिया मिला। लेकिन बेटा अगर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना बेटे? नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट? मेरे बात समझ रहे हो? कोई चीज यस अगर सर। नीचे मल्टीप्लाई करेगा वो चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई। अच्छा, और एक बात सोचते हैं, नीचे अगर 2 मल्टीप्लाई करो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करो तो कोई आ, ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। लेकिन जरा सोचो, यहाँ पर लिखा है √3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री। एक काम करो बेटा, ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई करो, एक 2 डिवाइड करो, ठीक है ना? मेरे बात समझ रहे हो? ऊपर क्या करो, एक 2 मल्टीप्लाई करो और एक 2 डिवाइड करो, ठीक है ना? मेरे बात समझ रहे हो ना? देखो यस क्या सर। होगा, ऐसा करने से देखो क्या होगा। क्या किया हमने ऊपर बेटे, ये पूरा एक्सप्रेशन में कि 2 मल्टीप्लाई किए और डिवाइड भी किए। डिवाइड क्यों किए बेटे? ताकि वैल्यू सेम रहे, है ना? समझ में आ रहा है? ताकि वैल्यू यस सर। सेम रहे। अब जरा देखो ना, आप अगर इन दोनों में से अगर 1/2 कॉमन लेके बाहर 2 के साथ काट दो तो यही आ जाएगा ना। कोई चेंज किए हो क्या आप? नहीं। नो अच्छा, सर। तो बात बताओ बेटे, ये जो है √3/2 वो क्या है बेटे? आपको पता है √3/2 इज व्हाट? √3/2 क्या होता है? साइन
60 डिग्री होता है ना, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, क्लियर है ना? साइन 60 डिग्री ये सर। √3/2 होता है। बस अब मैं √3/2 के जगह साइन 60 डिग्री लिखूंगा, और बेटी जो 1/2 है ना वो क्या है, cos 60 डिग्री, राइट? ये तो सर। बेटे √3/2 के जगह मैं लिखता हूँ साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस, और ये 1/2 के जगह क्या लिखता हूँ बेटे, cos 60 डिग्री है ना, cos 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। सबको पता चल रहा है मेरा बात, ध्यान से? ये सर। Yes, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, ये ऊपर एक फॉर्मूला की तरह दिख रहा है कि नहीं, चेक करो, एक फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए ये सर। कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या होता है साइन ए माइनस बी, है ना? ये हो गया 2 इंटू साइन ए माइनस बी, मतलब 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 20 है ना, डिग्री। डिवाइड बाय, जी बेटा ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि ये होगा 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री, है ना? अच्छा, नीचे एक चीज मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो अभी बताया था ना एक फॉर्मूला होगा। सर 2 साइन है, ये सर साइन 2 ए। Sir, 2 sign A. Sign 2A, sir. हाँ तो बेटे नीचे और एक 2 मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी एक 2 मल्टीप्लाई करते हैं, मेरा बात समझ रहे हो ना? ये सर ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री। सर दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऊपर इधर 4 है ना, 4, और ये हो गया साइन 40 डिग्री, ये सर सॉरी सर। और नीचे ये है साइन 40 डिग्री, है ना? क्या आंसर है बेटे, 4। अच्छा, अब सवाल है कि मैं समराइज कर लेता हूँ, हमने क्या किए बेटे, कॉसेक 20 डिग्री को 1/sin 20 डिग्री किया गया, सेक 20 डिग्री को 1/cos 20 डिग्री किया गया, फिर एलसीएम मैंने लिया साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, है, जैसे फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन होता है, क्या होगा, √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, है कि नहीं? अच्छा, तो बेटे यहाँ पर देखो आप, हमने क्या किया कि 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड किए, जो न्यूमेरेटर में हमने एक 2 मल्टीप्लाई किए और एक 2 डिवाइड भी किए। डिवाइड क्यों किया, ताकि वैल्यू सेम रहे, है ना? तो मैंने क्या किया, 2 होल इन 2, फिर इसमें डिवाइड कर दिया √3/2 और 1/2, क्लियर है ना, देख रहे हो? तो ये ऐसा सर। ऐसा करने से बेटे आप जरा सोचो, √3/2 आपका आ जाता है साइन 60 डिग्री एंड 1/2 आ जाता है आपका कॉस 60 डिग्री। तो ये बन जाता है कि जीता जाता फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, और बाहर एक 2 बैठा है, 2 इंटू साइन ए माइनस बी, साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब बेटे नीचे है साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, नीचे अगर एक 2 होगा तो बेटे ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं नीचे के 2 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी है कि 2 और एक 2 मल्टीप्लाई किया ना, ऊपर भी और एक 2 मल्टीप्लाई किया, तो बेटे क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना साइन 2 थीटा, तो साइन 40 डिग्री, ऊपर ये साइन 40 डिग्री, दोनों कट गए, 2 इंटू 2 कितना आ गया बेटे, 4, क्लियर और ये नॉट? सर। अच्छा, ये सर। अगर डाउट है पूछ सकते हो। सर उधर हम साइन नहीं पुट करके सर हम कॉस भी पुट कर सकते हैं ये √3/2 के। यस ऑफ कोर्स, वही मैं बोलना चाह रहा था, वही मैं बोलना चाह रहा था कि आप कब पूछोगे, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट ऑल्सो। बेटे अगर आप ये ये भी सर। करते हो कि √3/2 है ना, जो √3/2 है वो और क्या है बेटे, सर cos 30। cos 30 डिग्री, है ना, √3/2 इज cos 30 डिग्री, और 1/2 क्या आता है बेटे, साइन 30 डिग्री। सर cos वैस 6। ये सर। वैसा करके भी कर सकते हो, क्लियर और नॉट, वैसा भी हो जाएगा। सर सर ऐसा करने से भी हो जाएगा। हम्म, कोशिश करके देखो, ओके सर। कोशिश ये करके सर। देखो, बस थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट हो जाएगा, कोशिश करके देखो, लेंदी होगा, ओके ठीक है सर। ना? हाँ। तो ये हमेशा सर। हमेशा आप देखो इजी प्रोसेस में कैसे होगा, देखो आप जरा सोचो, दिमाग में आप रॉफ में कैलकुलेशन करो, इधर बेटे अगर मैं cos 30 डिग्री और इधर sin 30 डिग्री पुट करता हूँ, तो ये मेरा आ जाता है क्या बेटे, cos b माइनस sin b, तो फॉर्मूला सर क्या होता cos है, a प्लस b। cos a प्लस b, है ना? cos a प्लस b मतलब आपका आ जाएगा cos 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, है ना, cos 50 डिग्री, तो ये ऊपर आ सर। जाता है cos 50 डिग्री
नीचे आ जाता है ऐसा करने से साइन 40 डिग्री। तो उसके बाद और आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बेटे देखो, ध्यान से देखो, मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि आप भी बाद में ना बोलो कि सर दूसरे तरह से अगर करते कैसे होता। अरे एवरीबॉडी पेइंग क्लोज अटेंशन। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो बेटे देखो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ से है ना, यहीं पर जगह होगा ना, यहीं पर जगह होगा। अच्छा, यहाँ से अगर आपके दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि सर सर आपने √3/2 को लिखे sin 60 डिग्री जो कि है, 1/2 को लिखे cos 60 डिग्री जो कि है, सर क्यों मैं अगर √3/2 के जगह पर cos 30 डिग्री एंड 1/2 का जगह पर sin 30 डिग्री लिखूं, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 इंटू, आप अगर √3/2 को लिखो cos 30 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस 1/2 को लिखो sin 30 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री जो लिखा है, दैट डिवाइड बाय, नीचे क्या है बेटे, sin 20 डिग्री इंटू कॉस रहता ट्वेंटी है। डिग्री यस सर। तो बेटे बता, ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है ना, कॉस यस से सर, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, कॉस 30 प्लस 20 कॉस 50 का फॉर्मूला, 2 इंटू कॉस कॉस 50। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो 2 इंटू कॉस 50 डिग्री आ जाएगा, है ना बेटे। अच्छा, यस सर। अच्छा देखो आप घबराओ मत बेटे, आपको अभी तक लग रहा होगा ऊपर आएगा 50 नीचे आएगा 40, क्या करूंगा? सर हो अरे जाएगा, 90 माइनस थीटा से हो जाएगा। हाँ बेटे, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री होता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो बेटे कोई घबराने का नहीं, जैसे यहाँ करे थे नीचे के 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटे, 4 cos 40 50 डिग्री डिवाइड बाई, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, sin 40 डिग्री, है ना। और आप सबको यस पता सर। है, आप सबको पता है कि cos 50 डिग्री sin 40 डिग्री दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि 50 यस 50 सर। एंड 40 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो बेटे एक का कॉस दूसरे का साइन के साथ बराबर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ पर भी आएगा 4। अरे मेरी बात समझ रही हो ना एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो इट्स अप टू यू, आप इसको कैसे करना चाहते हो। अच्छा, अब सवाल है, क्या ये सवाल कोई एक रैंडम सवाल है कि यहाँ से एक ट्रिक हमें सीखने को मिला? यस बेटे, यहाँ से ट्रिक सीखने को मिला, और ट्रिक आपको ये स्टेप से मिला। देखो बेटे, ऊपर जो ऐसा लिखा है ना बेटा, √3 इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, यहाँ से ट्रिक आता है, और वो ट्रिक क्या है देखो बेटे, आगे चल के बहुत जगह पर आपको ऐसे चीजें नजर आएगा। देखो, आगे चल के आपको बहुत जगह पर ऐसे चीजें नजर आएगा कि √3, ट्रिक बताता हूँ ना, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या फिर √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या फिर बेटे √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, √3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना बेटे। ऐसे आपको एक्सप्रेशन नजर आएंगे आगे चल के बहुत सारे सवाल में। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटे, ये एक्सप्रेशन में एक 2 मल्टीप्लाई करके एक 2 डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। देखो बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करोगे ना, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यस सर। सब में जब भी ऐसा आएगा बेटे, तो एक 2 मल्टीप्लाई करना है और 2 एक डिवाइड करना है ना। डिवाइड करना। इधर भी cos थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा, 2 इंटू √3/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा। हमेशा हमेशा बस आपको ये याद रखना है, ट्रिक है, ट्रिक, ऐसा फॉर्म में जब यस सर। एक्सप्रेशन होता है, तो ये जो चार है ना बेटे, एक एक फॉर्मूला बन जाएंगे धीरे धीरे करके। और इनफैक्ट ये चारों हर एक दो दो फॉर्मूला हो सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर बेटे अगर आप √3/2 के जगह आप पुट कर दो cos 30 डिग्री, 1/2 का जगह पुट दो sin 30 डिग्री,
तो क्या हो जाता है cos 30 डिग्री sin थीटा माइनस sin 30 डिग्री cos थीटा। तो एक फॉर्मूला हो गया है। या फिर अगर अगर आप यस सर। या फिर अगर आप √3/2 का जगह sin 60 डिग्री एंड 1/2 का जगह cos 60 डिग्री पुट करो और एक बेटा माइनस कॉमन ले आओ तो ये और एक फॉर्मूला बन जाता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है। इधर भी वही। सब समझ पा रहे हो मेरा बात, क्लियर और नॉट? हाँ Yes, sir. यस हाँ। सर। तो ट्रिक है बेटे, साइन थीटा कॉस थीटा बीच में माइनस या फिर प्लस होगा, और बेटे एक के साथ √3 मल्टीप्लाई हुआ होगा और दूसरे के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा, है ना, याद रख लो। एक के साथ √3 मल्टीप्लाई होगा, दूसरे के साथ 1 मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो ऐसे 4 फॉर्मेट जब आते हैं तो वैसे ही किया जाता है। आगे चलते हैं। अच्छा ये सवाल देखो। सर हाँ सर जब √3 tan थीटा प्लस cot थीटा ऐसे कुछ आएगा? तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके अप्रोच करने का, ठीक है। ओके सर। अच्छा यस सर। देखो बेटे, ये सवाल देखो, यहाँ पर बोला है कि if angle theta is divided into two parts such that the tangent of one part is k times the tangent of other। वे tangent मतलब tan है ना, tan of, वो बोल रहा यस है कि सर। एंगल थीटा जो है ना बेटे, एंगल थीटा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एंगल थीटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। उनमें से एक पार्ट का टैन दूसरे पार्ट का टैन का के साथ बराबर है ना, दूसरे पार्ट का टैन का के साथ बराबर है। और बोला कि फाई इज द डिफरेंस, मतलब जो थीटा को जो दो एंगल में पार्ट कर रहे हो वो दोनों एंगल का डिफरेंस फाई है। देन सो दैट दिस। पहले तो सवाल समझ लेते हैं उसने क्या बोला है। सर उसने बोला है डिफरेंस कि फाई है मतलब दोनों बराबर है? दोनों बराबर की, अरे ना 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 ना, फाई और सेट का फाई अलग, ये फाई मतलब फाई एक एंगल का नाम है बस, सेट का फाई अलग है। यस सर। हियर फाई इज एन एंगल, क्लियर है ना? हाँ। यस सर। तो बेटे बता रहा है कि थीटा को दो एंगल में डिवाइड करा जाए, मानो एक एंगल अल्फा दूसरा एंगल बीटा है, ठीक है ना। लेट थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। थीटा को मैं दो एंगल में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है बेटे, टैन ऑफ वन पार्ट इज के टाइम्स टैन ऑफ द अदर। मतलब अल्फा बीटा जो दोनों पार्ट हैं उनमें से एक का टैन, मानो अल्फा का टैन इज इक्वल टू के टाइम्स टैन ऑफ द अदर। मतलब यहाँ तक समझ में आया बेटे क्लियरली? हाँ Yes, sir. यस सर। ओके। यस सर। और क्या बोल रहा है बेटे, फाई इज देयर डिफरेंस, मतलब ये जो दोनों पार्ट है थीटा को जो दो पार्ट में डिवाइड किए हो उनका डिफरेंस फाई, मतलब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू फाई। इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया है। सर इधर बीटा माइनस अल्फा भी तो फाई हो सकता है। ये सब कोर्स, ऑफ कोर्स। ओके सर। तो बेटा एंड फाई इज द डिफरेंस, देन सो दैट sin थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1 बाई k माइनस 1। अच्छा लास्ट क्लास में हम एक 10th क्लास का एक फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करते, कंपोनेंडो डिविडेंडो, याद है? कंपोनेंडो यस सर। डिविडेंडो। Yes, sir. ओके। यस सर। a by b is equal to a plus b divided by a minus b। ए बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस, ना 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 ना, a by b is equal to c by d implies a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus b। ये था कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला। और बेटे मैंने बताया था यस कि सर सर। आप क्वेश्चन को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। जरा बेटे इस चीज को जरा नोटिस करो, k प्लस 1 बाई के माइनस 1, है ना। जब मुझे ऐसा कुछ चीजें नजर आता है तो लगता है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का कोई चक्कर है ना। क्योंकि जरा देखो, कंपेयर करो बेटे फॉर्मूला के साथ। कंपोनेंडो डिविडेंडो का जो ट्रिक है उसमें क्या होता है बेटे कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। यहाँ पर भी कुछ चक्कर नजर आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा होगा, k प्लस 1 बाई के माइनस 1, है ना, कुछ तो कंपोनेंट डिविडेंडो का चक्कर है। चलो सोचते हैं। बेटा उसने बोला है कि tan अल्फा इज इक्वल टू के tan बीटा, है ना। tan अल्फा
इज इक्वल टू के टैन बीटा। अच्छा बेटे टैन बीटा को अगर दोनों साइड में अगर टैन बीटा डिवाइड कर दें तो टैन अल्फा बाई टैन बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। राइट, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यस सर। अब बेटे एक इंटरेस्टिंग सा काम हम कर सकते हैं, जैसे कि हमें ये के प्लस वन बाई के माइनस वन चीज मिल जाए, एंड दैट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। मेरे बात समझ रहे हो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो बेटे के मतलब क्या होता है, के बाई वन है ना बेटे, के मतलब क्या होता है, के बाई वन है ना। तो ए यस बाई सर। बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो ए प्लस बी बाई माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा डिवाइड बाई टेन अल्फा माइनस टेन टैन अल्फा माइनस टैन बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, के प्लस वन बाई। के माइनस वन। एवरीबॉडी गॉट इट, एवरीबॉडी गॉट इट, एटलीस्ट ये चीज तो मिला। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा बेटे देखो, अभी ना आपको ये जो टैन अल्फा है और ये जो टैन बीटा है, टैन अल्फा टैन बीटा, इनको साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, साइन बीटा बाई कॉस बीटा में कन्वर्ट करना है। क्योंकि बेटे देखो आपको फाइनली जो एक्सप्रेशन चाहिए उसमें कहीं पर टैन का नामो निशान नहीं है, साइन है। यस सर। तो बेटे ये जो टैन है, सब टैन को साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करो। टैन अल्फा क्या होगा बेटे, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस। साइन बीटा बाई कॉस बीटा, नीचे क्या हो जाएगा बेटे, सॉरी प्लस प्लस, नीचे क्या होगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू के प्लस वन बाई के माइनस वन। अच्छा बेटा ऊपर एलसीएम ले जाओ, कॉस अल्फा कॉस बीटा, नीचे भी एलसीएम ले जाओ, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ऊपर अगर सर एलसीएम ले कैंसल आउट। हाँ, ऊपर अगर एलसीएम ले कॉस अल्फा कॉस बीटा क्या हो जाएगा, ऊपर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा साइन बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइड बाई, नीचे अगर एलसीएम ले कॉस अल्फा कॉस बीटा, सर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, एवरीबॉडी गेट इट, इज इक्वल टू के प्लस वन बाई के माइनस वन। वेल आपका जो ऊपर वाले एलसीएम कॉस अल्फा कॉस बीटा, नीचे वाले कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कट गए कि नहीं कट गए। और ऊपर क्या यस रहा, सर। ऐसा होने से ये बेटे एक फॉर्मूला आ गया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, किसका फॉर्मूला है सर बेटे, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। डिवाइडेड सर डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला इज इक्वल टू के प्लस वन डिवाइडेड बाय के माइनस वन। सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस सर। हाँ नीचे क्या फॉर्मूला होगा बेटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा है ना, साइन अल्फा माइनस यस सर। इज इक्वल टू के प्लस वन बाई के माइनस वन। वेल बेटा अल्फा प्लस बीटा आपका है क्या, थीटा है ना, सर यस सर। थीटा, क्योंकि थीटा को डिवाइड करके अल्फा बीटा बनाए थे। आप याद करो आपने लिए थे कि लेट थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और बेटे ये अल्फा माइनस बीटा क्या है बेटे, सर फाइव। फाई है ना। तो बेटे साइन फाई को आरएचएस राइट में ले जाओ, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटे, के प्लस वन बाई के माइनस वन इंटू साइन फाई। यही तो बोला था प्रूव करने के लिए, चेक कर लो। यस सर। हेलो एवरीबॉडी गॉट इट। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अच्छा ये ट्रिक सबको समझ में आया, ये ट्रिक सबको, ट्रिक है बेटे, ये ट्रिक है, ट्रिक को मत भूलना। बाद में मत बोलना कि सर अगर ऐसा दिया है हमें कैसे पता चलेगा, टू मल्टीप्लाई करके टू डिवाइड करना, हमें कैसे पता चलेगा। ये पेज याद रखना, ये ट्रिक वाला पेज, ऐसे में ऐसे ही किया जाता है, क्लियर और नॉट।
हाँ। यस सर। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है बेटे, बोला है कि 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8 इंटू 1 + cos 5π/8 इंटू 1 + cos 7π/8 का वैल्यू निकालो। एक पैटर्न है बेटे, देखो पाई, 3π, 5π, 7π, मतलब 2π बढ़ने वाला एक पैटर्न है, देख रहे हो। तो एक पर्टिकुलर सवाल है ना, ये से सवाल को कैसे हैंडल किया जाता है। अच्छा बेटे देखो, जरा एक चीज नोटिस करो, π/8 एंड 7π/8 इनके बीच में कुछ नजर आ रहा है, कोई चीज होगा? यस π/8 सर। 7π/8, π/8 π/8 + 7π/8 = π। सबको नजर आ रहा है, इज इक्वल टू पाई, सबको नजर आया? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, इन दोनों के बीच में देखो, 3π/8 5π/8, 3π/8 प्लस 5π/8 प्लस कितना पाई होता है? बाई इज इक्वल टू पाई। सर पाई। हाँ, तो ये दिखना जरूरी है, ये चीज आपको दिख गया ना तो हो जाएगा। तो बेटे यहां से एक आइडिया निकलता है कि बेटे मैं ये जो π/8 है एंड जो 7π/8 है, π/8 को π/8 करके रखता हूँ, और बेटे 7π/8 को कन्वर्ट करता हूँ π/8 में। मेरा बात समझ रहे हो? क्योंकि ये बड़ा एंगल है, यस। 7π/8 है तो बड़ा एंगल है, π/8 छोटा एंगल है, π/8 को ऐसा रहने देता हूँ, 7π/8 को कन्वर्ट करता हूँ। बिल्कुल उसी तरह बेटा इधर एक 3π/8 है, 5π/8 है, 3π/8 छोटा है उसको वैसे रहने दो, 5π/8 को हम कन्वर्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी, ठीक है। तो बेटा ये क्या लिखा है कि 1 + cos π/8 सर इंटू, बट हम जिसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, जिसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप ओके इनफैक्ट सर। 7π/8 को रख के π/8 को भी कन्वर्ट कर सकते हो, 5π/8 को रख के 3π/8 को भी कन्वर्ट कर सकते हो, सब टू यू। बट छोटे छोटे के साथ डील करना इजी होता है, इसीलिए मैं इन दोनों को रख के यस उसको सर। कन्वर्ट किया। कोई जबरदस्ती नहीं, आप वैसा भी कर सकते हो। क्लियर? इनटू, ओके सर। बेटे ये जो लिखा है 1 + cos π/8, 1 + cos, बेटे सॉरी 5π/8 जो लिखा है उसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस सर थ्री पाई पाई बाई एट। -3। यस सर। कैन आई और कैन आई नॉट? यस सर। यस सर। वेरी गुड। इनटू, इधर जगह नहीं हो रहा है, मैं एक काम कर देता हूँ, इसको उसके साइड में लिख लेता हूँ कि 3π/8 प्लस 5π/8 इज इक्वल टू पाई। ये चीज आपको दिखना चाहिए पहले तो। हाँ, तो बेटे ये 1 + 7π/8 इसको लिख देता हूँ, 1 + cos, हाँ पाई माइनस पाई बाई 8। हाँ, पाई माइनस यस पाई सर। बाई, वैसा करने से क्या फायदा होगा आगे आगे देखेंगे। बेटे मुझे एक बात बताओ, इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा कितना होता है? व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा? cos पाई माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा। -cos माइनस थीटा। cos थीटा। बेटे एस रूल अप्लाई कर सकते हो ना बेटे, पाई इधर होता है, पाई माइनस लिखा है मतलब पाई से सर सेकंड क्लॉकवाइज जाओगे तो क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए आगे लगाते हैं माइनस। फिर पाई है एक्स एक्सिस के ऊपर इसलिए कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस होगा। तो बेटे कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो बेटे उसी चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं, दिस इज 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8 इंटू, बेटे 1 + cos, बेटे cos पाई माइनस 3π/8 कितना होगा बेटे? माइनस थ्री कॉस पाई थ्री बाई। cos पाई बाई माइनस एट। 3 पाई बाई 8। माइनस कॉस 3π/8 कैसे मुझे पता चला? बिकॉज cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अच्छा बेटे इधर यस यस सर। सर। cos पाई माइनस पाई कितना होगा? माइनस कॉस पाई 8। नाइन। बस देखो, ये और ये देखो बेटे, a प्लस बी ए इंटू प्लस ए बी ए माइनस, माइनस बी। ये दोनों को देखो, ए a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को नजर आ रहा है,
सर माइनस साइन प्लस साइन नहीं हो जाएगा सर कॉस में सर? कौन सा माइनस साइन प्लस साइन बताओ। सर पाई 1 + cos π - 3π/8 में सर। कॉस पाई माइनस 3π/8 बेटे, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। यस तो सर। मैं बस कॉस पाई माइनस, ये थीटा है ना, ये थीटा है, कॉस पाई यस माइनस सर। थीटा का जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस कॉस थीटा है ना, तो माइनस लगा, ये प्लस बार था, ये माइनस हो जाएगा ना अभी। यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी देखो तो 1 + cos π/8 इंटू 1 - cos π कितना हो जाएगा बेटा, a² - b², 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 - cos²। cos² π/8 अच्छा, ये दोनों देखो, a+ b इंटू माइनस भी लगा, सर 1 - cos² 3π/8 3π/8। अच्छा 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 अच्छा। सर 1 - cos² θ sin² θ हाँ बेटे, 1 - cos² थीटा कितना होता है, sin² थीटा साइन होता है स्क्वायर। ना। sin²। यस तो सर क्या होता है बेटे, sin² π/8 sin² इंटू sin² 3π/8 इंटू sin² 3π/8। नाउ वेट अ सेकंड, थोड़ा गहरा सांस लेते हैं और सोचते हैं कि ये क्या आ गया, sin² π/8 इंटू sin² 3π/8। हाँ, सर जब sin² A इंटू sin² B मतलब sin A प्लस बी इंटू sin A माइनस बी। ओहो, sin a+b इंटू sin a माइनस बी होता है sin² A माइनस sin²b, सॉरी सर। sin a+b इंटू sin a माइनस बी होता है sin² A माइनस sin², ये नहीं। अच्छा बेटी, मुझे बात बताओ, π/8 एंड 3π/8 एंगल के बीच में कुछ नजर आ रहा है, कुछ चीजें सोच के देखो, π/8 एंड यस सर दोनों 3π/8 मिलकर 90 डिग्री। दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे। अरे आप यस ऐड सर। करके देखो ना, π/8 में 3π/8 ऐड करो, कितना आ जाता है, सर 5/2 आ जाता 5/8। है। दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक का साइन दूसरे का कॉस के साथ बराबर है, एक का साइन दूसरे का कॉस के साथ बराबर है। तो बेटा इधर हम जो लिखे हैं sin² 3π/8, बेटे sin 3π/8 विल बी इक्वल टू व्हाट, सर cos π/8। cos π/8। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। है ना। तो बेटे cos, तो यस sin सर। 3π/8 इज इक्वल टू cos π/8, तो sin² 3π/8 क्या होगा, cos² π/8। एवरीबॉडी गॉट इट, एवरीबॉडी गॉट यस इट। सर। यहां से यस निकलता सर। है, यहां से निकलता है बेटे एक ट्रिक। ट्रिक क्या है बेटे, ट्रिक क्या है कि जब भी बेटे आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहीं पर दिखे, तो बेटे एक 2 डिवाइड करना है, एक 2 मल्टीप्लाई करना है। करने से क्या फायदा होगा ना, ये एक फॉर्मूला बन जाता है sin 2 थीटा, क्लियर और नॉट। हाँ, तो बेटा यस सर। यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 डिवाइड करो 4 मल्टीप्लाई करो, है ना बेटे, क्योंकि स्क्वायर है। 4 डिवाइड करो 4 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 4 sin² π/8 इंटू cos² π/8। तो 1/4 इंटू बेटे 4 मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइड किया, देख रहे हो। अब बेटे ये क्या है, यस सर। ये क्या है ना, 2 sin π/8 इंटू कॉस π/8 का होल स्क्वायर है, देख रहे हो, होल स्क्वायर। चेक कर लो। यस सर। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू बेटे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 सर थीटा, sin 2 थीटा sin sin 2। इंटू 2π/8 हाँ, 5/4 मतलब क्या हो जाएगा, sin π/4। बेटे ये अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो sin π/4 होगा। सर sin sin π/4 π/4। which is equal to 1/√2। तो sin² π/4 हो गया बेटे, ऊपर एक स्क्वायर है, तो 1/4 बेटे sin सॉरी π/4 कितना होता है, सर 1/√2। 1/√2। उसका स्क्वायर क्या होगा, वन वन बाई बाई टू। 1/2। टू मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1/8। ब्लडी गॉट इट। हाँ, समझ में आया या नहीं आया, अरे आया यस कि सर। नहीं आया। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर बेटे आपको जो ट्रिक मैंने बताया वो ट्रिक को भूलना नहीं। ट्रिक बहुत सारे ट्रिक का सीखे आप, क्या क्या ट्रिक सीखे, एक तो ऐसा जब होगा बेटे, कल जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा वहां पर ऐसे बहुत सारे चीजें आएंगे, आपको वहां पर ध्यान रखना है ना। और एक बस टाइप है, वो मैं कल बताऊंगा, और 1 मिनट में हो जाएगा, देखो बेटे,
और यही ट्रिक मैं इधर में लिख देता हूँ, ध्यान दो बेटे। बेटा अगर आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा एक्सप्रेशन अगर कहीं पर देखे तो ट्रिक होता है बेटा, एक √2 मल्टीप्लाई करो और एक √2 डिवाइड करो। मेरे बात समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? यस सर। क्या करना Yes, होगा? sir. √2 मल्टीप्लाई करना होगा, √2 डिवाइड करना होगा, ठीक है ना? तो √2 मल्टीप्लाई किया, √2 डिवाइड किया, तो 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा। इधर भी √2 मल्टीप्लाई करना, √2 ऐसे फॉर्मेट में। क्या क्यों बता सकते हो? कारण क्या बताते हो? एक फॉर्मूला आ जाएगा, सम एक फॉर्मूला आ जाएगा, चेक कर लो। क्या आएगा फॉर्मूला? 1/√2 कितना होता है बेटे? 1/√2 cos π/4 भी होता है, sin π/4 भी होता है ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. बस चेक कर लो इधर। अब बेटे 1/√2 की जगह cos π/4 डाल दो, 1/√2 की जगह sin π/4 डाल दो। cos π/4 sin थीटा माइनस sin π/4 cos थीटा। अरे बेटे आ जाता है ना एक फॉर्मूला, sin थीटा माइनस π/4 का Fine. फॉर्मूला आ Yes, जाएगा। sir. या फिर आप 1/√2 की जगह sin π/4 एंड 1/√2 की जगह cos π/4 भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। इधर भी वही। Sir, अरे cos समझ it. रहे हो ट्रिक? ये ट्रिक Yes, याद sir. रखो। यस सर। हाँ, तो ट्रिक याद रखो और ये क्वेश्चंस जैसे किया हूँ वैसे घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना। चलो ले गए अटेंडेंस? यस सर। ओके, यू कैन लीव नाउ। Thank you, sir. sir. Thank you, वेलकम sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम।